हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित सिंह करता हूं आपका स्वागत आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज़ अमित क्लासेस फॉर इकोनॉमिक्स में। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। जो एग्रीगेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं देर आर 8 कॉन्सेप्ट्स। और वो क्या क्या हैं तो हम बात करते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारे पास ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सेकंड है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। थर्ड वन है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है जी। फोर्थ वन जो है NDP एट FC मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट है GNP एट MP मतलब ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेक्स्ट है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और लास्ट हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो कॉन्सेप्ट ये है कि इन आठों को हम कैसे डिफाइन करें। और दिक्कतें जो ये आती हैं कि अगर हम एक कॉन्सेप्ट को डिफाइन करते हैं और जो बाकी जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं उनके अंदर इतने माइनर से डिफरेंसेस हैं कि डेफिनेशंस जो हैं आपस में क्या हो जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं। तो एक यूनिक डेफिनेशन हर कॉन्सेप्ट की हम कैसे डेराइव करें उसके बारे में जो है आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। जैसे हम मान लेते हैं हम डिफ़ाइन करना चाहते हैं नेशनल इनकम को, जो है हमारा NNP एट FC, जिसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं। तो इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा, आपको यहाँ से जो है ना, इसका जो बैक साइड से FC से यहाँ स्टार्ट करना है। पहले आप FC को डिफाइन करेंगे। P जो है अगर आप देखेंगे तो ध्यान से जो है ये सब के अंदर कॉमन है, प्रोडक्ट 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 की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, किसी कॉन्सेप्ट तो इसको आपको अलग से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। और फिर हम जो है ये जो सेकंड जो आपका अल्फ़ाबेट होगा, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है N जो नेशनल को रिप्रेजेंट करता है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट जो लेटर है हमारा अल्फ़ाबेट है उसको हम क्या कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। और हमारा जो है एक अच्छा डेफिनेशन क्रिएट हो जाएगा। एक चीज़ जो है हमें कॉमन जो है यूज़ करना है, और कॉमन जो सेंटेंस होगा हर डेफिनेशन के अंदर वो होगा ऑफ ए नेशन इन एन अकाउंटिंग ईयर। हम जो बात करेंगे वो क्या करेंगे, अकाउंटिंग ईयर की बात करेंगे। इनकी बजाय आप क्या लिख सकते हो, ड्यूरिंग भी लिख सकते हो। ठीक है जी। तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमें क्या करना है, NNP एट FC को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम FC को हम पिक करेंगे। ठीक है जी। तो FC को पिक करेंगे तो क्या होगा FC का मीनिंग, उसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो जहाँ भी आपको FC नज़र आएगा तो इसका मतलब है सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय, क्योंकि FC का मतलब है कि फैक्टर इनकम को क्या किया गया है, अर्न किया गया है एज ए रेंट, एज ए वेज, एज ए इंटरेस्ट, एज ए प्रॉफिट। लोगों ने कितना पैसा कमाया उसका हम क्या कर रहे हैं, टोटल कर रहे हैं। ठीक है जी। तो आपको बस यही देखना है कि अगर हम बिल्कुल लास्ट से स्टार्ट करते हैं किसी भी डेफिनेशन को, तो आपके सामने या तो FC आएगा एक्सप्लेन करने के लिए, या फिर क्या आएगा, MP आएगा। तो अगर आपका MP कोई कॉन्सेप्ट है उसको आपको बताना, तो MP का जो मीनिंग है वो है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब है सम टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ द ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। मतलब MP ये बताता है कि जो आपने इनकम को एस्टिमेट किया है ये किया है थ्रू प्रोडक्ट मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। और जब हम ऐसा करते हैं तो उसको बोलते हैं कि आपको डेराइव करना है वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। आपने ये पता किया कि देश के अंदर कितने रुपए की फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुई है, और आपने फार्मूला यूज़ किया है प्राइस इनटू क्वांटिटी वाला, कि कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ उसकी कोरिस्पॉन्डिंग प्राइस से मल्टीप्लाई किया, फिर उसकी वैल्यू को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। तो MP का मतलब है आपने वैल्यू को आइडेंटिफाई किया है पहले GDP एस्टिमेट करते समय या नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते समय। और फैक्टर कॉस्ट का मतलब है आपने सीधा लोगों से जाके पूछा है आपने फैक्टर इनकम कितनी अर्न की है। तो जहाँ भी आपको फैक्टर कॉस्ट नज़र आया तो आपको बोलना है सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड। ठीक है जी। आप बाय बोल भी सकते हैं, नहीं भी, इसको हम थोड़ा बाद में देखेंगे। सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न, तो यहाँ तक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। मार्केट प्राइस का मतलब है सम टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। ठीक है जी। अब हमें पता लग गया MP को कैसे डेराइव किया जाएगा, FC को कैसे डेराइव किया जाएगा। तो जो सेकंड जो अल्फ़ाबेट आता है हमारा वो आता है या तो D है, डोमेस्टिक की हम बात करते हैं, या फिर N है जिसको हम नेशनल की बात करते हैं। ठीक है जी। कोई भी कॉन्सेप्ट लिखेंगे या तो D मिलेगा, डोमेस्टिक मिलेगा, जो सेकंड अल्फ़ाबेट होगा जो बीच में जो मिड में होगा, या फिर क्या होगा, नेशनल होगा। तो उसको कैसे डेराइव किया जाएगा। अगर मान लेते हैं D है तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है इन डोमेस्टिक टेरिटरी, क्योंकि जो भी इनकम अर्न की है या प्रोड्यूस की है वो कहाँ की गई है, डोमेस्टिक टेरिटरी में की गई है। और डोमेस्टिक टेरिटरी में दोनों तरह के लोग हो सकते हैं, रेजिडेंट्स भी और नॉन रेजिडेंट्स। तो हम बोलते हैं बाय रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स।
तो डी आपको नज़र आती है, आपको मेंशन करना है इन डोमेस्टिक टेरिटरी बाय रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स। लेकिन अगर एन है, ये जो मिड में है, जिसका मीनिंग जो है नेशनल है, तो इसका मीनिंग क्या है? तो अगर एन जो नेशनल को रिप्रेजेंट करता है उसको हम डिफाइन करें तो बोलना है नॉर्मल रेजिडेंट्स बाय, यहाँ पे हम वर्ड जो यूज़ कर लेंगे वो क्या कर देंगे, बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ओनली इन एंड आउट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। मतलब नेशनल इनकम की बात है तो सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट से बात करेंगे, और नॉर्मल रेजिडेंट चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी में हो चाहे डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर हो, उन्होंने जो भी पैसा अर्न किया है एज ए फैक्टर इनकम, एज ए रेंट, एज ए इंटरेस्ट, एज ए प्रॉफिट, एज ए वेज, वो हमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है जी, तो हमें पता लग गया डी और एन का मीनिंग। अब जो है इनिशियल में जाते हैं तो या तो आपके पास जी है जो ग्रोस होता है, या फिर आपके पास नेट है जो एन नेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ग्रोस जहाँ पे हो, जी आपके पास हो, तो आपको बोलना है इंक्लूडिंग डेप्रीशिएशन, इंक्लूडिंग डेप्रीशिएशन। नेक्स्ट जो है, अगर आपके पास एन है, नेट है, तो आपको बोलना है एक्सक्लूडिंग डेप्रीशिएशन, मतलब इसमें डेप्रीशिएशन इंक्लूड नहीं है। और फिर आपका कॉमन सेंटेंस जिसको बोलते हैं इन ए नेशन, या फिर इन एन अकाउंटिंग ईयर, या ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो अब अगर हमें ये कॉन्सेप्ट पता है, मार्केट प्राइस होगा तो हम क्या लिखेंगे, फैक्टर कॉस्ट होगा तो हम क्या लिखेंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी होगा तो हम क्या लिखेंगे, नेशनल इनकम होगा, नेशनल वर्ड है तो क्या होगा, और ग्रोस अगर है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, नेट के लिए हम क्या लिखेंगे, और जो कॉमन सेंटेंस क्या है उसके लिए हम क्या लिखेंगे। तो आप इजीली जो हर कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन बता सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे हमें NNP/FC का डेफिनेशन बताना था, ठीक है जी, तो FC है तो हम इसको बोलेंगे FC, देखेंगे FC का मीनिंग क्या है, तो हम बोलेंगे इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। तो ये आपका FC हो गया। अब आपको किसको एक्सप्लेन करना है, नेशनल को एक्सप्लेन करना है। तो नेशनल में लिखा हुआ है बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ओनली इन एंड आउट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, कि रेजिडेंट्स ने कमाया है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर या बाहर। और फिर जैसे ही आपने एन को एक्सप्लेन किया तो फिर आपके पास ये इनिशियल एन है, इसका मतलब है नेट, नेट को बोलेंगे आप एक्सक्लूडिंग डेप्रीशिएशन। और फिर आपका जो कॉमन सेंटेंस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो आपका ये डेफिनेशन कंप्लीट हो गया नेशनल इनकम का या NNP/FC का। तो बारी बारी जो है एक बार सब कॉन्सेप्ट्स के डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं, और आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे लगता है कि इन डेफिनेशंस को क्या किया जा सकता है, इजीली जो है फ्रेम किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं, हम इनिशियल स्टार्ट करते हैं किसके साथ, GD/MP को हमें बताना है। तो सबसे पहले हम किसको बताएंगे, व्हाट इज़ MP? MP इज़ द सम टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। ठीक है जी, P कॉमन है तो P को हमें नहीं डिफाइन करना, तो फिर जो आता है हमारे पास D का मतलब है इन डोमेस्टिक टेरिटरी बाय रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स। और फिर हमारे पास आता है G को बोलते हैं इंक्लूडिंग डेप्रीशिएशन। और लास्ट में जो आपको कॉमन सेंटेंस जो यूज़ करना है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है जी, अगर हम NDP/MP को डिफाइन करें तो बड़ा इजी डेफिनेशन हो गया। अब ये MP का मतलब है वैल्यू ऑफ फाइनल, सम टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। ठीक है जी, फिर आपके पास D आया है तो इन डोमेस्टिक टेरिटरी बाय रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स। फिर N आया है आपके पास तो इसको बोलेंगे इन एक्सक्लूडिंग डेप्रीशिएशन, कि इसके अंदर डेप्रीशिएशन जो है हम शामिल नहीं करेंगे। और लास्ट में आपको एक वर्ड जो बोलना है वो ये बोलना है, इसको आप हटा दें और यहाँ पे लिख दें ड्यूरिंग या इन एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है जी, अगर हमें GD/FC को बताना है तो सबसे पहले आपको FC बताना पड़ेगा। तो FC क्या है, FC इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड। ठीक है जी, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय यूज़। आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाद में हम देखेंगे इसको, सिर्फ आप इसको यहीं पे यूज़ करें, सम टोटल फैक्टर इनकम अर्नड। अब क्या है, D है तो क्या आएगा, इन डोमेस्टिक टेरिटरी, इन डोमेस्टिक टेरिटरी बाय रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स। और फिर G है तो क्या बोलेंगे, इंक्लूडिंग डेप्रीशिएशन। और फिर बोल देंगे इन एन अकाउंटिंग ईयर या ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। नेक्स्ट अगर कॉन्सेप्ट है उसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो क्या आ जाएगा, फिर FC आ गया। तो FC का मतलब है सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड। P को नहीं बताना आपको, D इन डोमेस्टिक टेरिटरी बाय रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स। और N का मतलब है एक्सक्लूडिंग डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फिर MP है तो MP आपको बोलना है इट इज़ द सम टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड।
और फिर एन है नेशनल, इस एन का मीनिंग है नेशनल, जो मिड में होता है। तो नेशनल आते ही आपको बोलना है बाय रेजिडेंट्स ओनली, बाय रेजिडेंट्स ओनली या बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ओनली इन एंड आउट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। फिर जी है आपके पास, तो आपको बोलना है इंक्लूडिंग डेप्रिशिएशन, और फिर एक कॉमन सेंटेंस जिसको बोलेंगे हम ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर या इन एन अकाउंटिंग ईयर। फिर हमारा कॉन्सेप्ट है एनएनपी एट एमपी। इसको एक बार देखते हैं कैसे डिफाइन करेंगे। तो एमपी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज या सम टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। और एन आपके पास है तो बोलेंगे बाय रेजिडेंट्स ओनली इन एंड आउट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। और एन आपको बताना है तो हम बोलेंगे एक्सक्लूडिंग डेप्रिशिएशन। और लास्ट में जो कॉमन सेंटेंस होगा हमारा वो हो जाएगा ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर या इन एन अकाउंटिंग ईयर। नेक्स्ट अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो वो है हमारे पास जीएनपी एट एफसी। तो एफसी फिर वही है सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड। एन जो है बाय रेजिडेंट्स ओनली इन एंड आउट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। जी इंक्लूडिंग डेप्रिशिएशन, और फिर कॉमन सेंटेंस इन एन अकाउंटिंग ईयर या ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। नेक्स्ट है एनएनपी एट एफसी। एफसी का मतलब सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, ठीक है जी, अर्नड बाय रेजिडेंट्स ओनली, नेशनल का मतलब इन एंड आउट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। और इस एन जो नेट को जो मीनिंग है वो है एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन। तो इस तरीके से जो हम क्या कर सकते हैं, आठों कॉन्सेप्ट्स बता सकते हैं। लेकिन इन आठों को रट्टा मारने की बजाय आपको एमपी को समझना है, एमपी क्या है, आपको एफसी को समझना है, एफसी का मीनिंग क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी जहाँ भी होगा उसका मीनिंग क्या होता है, नेशनल जो होता है जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है, और ग्रोस और नेट किसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये अगर आपको पता है तो यू कैन ईजिली डिफाइन इट। तो आज का जो ये वीडियो है बस यहीं तक। नेक्स्ट जो वीडियो में हम बात करेंगे कि जीडीपी जो है वेलफेयर का एक इंडेक्स है या नहीं, अगर उसको हम वेलफेयर इंडेक्स मानते हैं तो क्या समस्याएं आएंगी। थैंक यू।